नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? ताकि आशीर्वाद जो है वो हम पर बना रहे। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि पितृपक्ष के दौरान किन चीज़ों का दान करने से हमें पुण्य मिलता है, जो इंसान का भाग्य भी चमका सकते हैं। चांदी का दान। पितृपक्ष के दौरान चांदी की किसी वस्तु का दान करना अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद जो है वो हम पर बना रहता है। चांदी का जो संबंध है वो चंद्र ग्रह से होता है। इसी वजह से पितृपक्ष में दूध और चावल के साथ चांदी का भी दान किया जाता है। काले तिल का दान। श्राद्ध के दौरान काले तिल का जो दान होता है वो जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर किसी और चीज़ का दान करना संभव ना हो तो काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि काला तिल जो है वो संकट और विपदाओं से क्या करता है, आपकी रक्षा करता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनकी पितृपक्ष में क्या होती है, मनाही होती है, जो पितृपक्ष के दौरान आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए? शाम को क्या करना है, एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लो करके जलाए। प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करे या किसी ब्राह्मण से करवाए। प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगाकर पाठ करे। पितृपक्ष में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करे। इससे क्या मिलती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराए। यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले। अब श्राद्ध करते हैं तो उसकी कुछ विधि भी होती है, तो आइए जानते हैं विधि। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म यानी पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से भक्तों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ गाय, कुत्ते, कौवे और अन्य पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध पूजा जो होती है वो दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मणों को सहायता से मंत्रोच्चारण करे और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करे। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा कर अलग रख देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। जब हम श्राद्ध करते हैं तो कुछ नॉर्मल चीज़ें होती है वो काम में लेते हैं। पूजा सामग्री जैसे रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ, आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना आदि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।